अब चलते हैं, आखिर ये हमला हुआ कैसे? लोकल का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय है ही नहीं, संभव ही नहीं बिना लोकल के इन्वॉल्वमेंट के इतनी सारी चीज़ें हो जाए। लेकिन एक चीज़ और भी है, बड़ी खबर ये आ रही है कि इसमें सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल होने का सबूत मिले हैं कुछ। सैटेलाइट फोन का ये जानकारी मिल रही है, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, इसके सबूत मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम में जो आतंकी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने बेगुनाहों का खून बहाया, वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क में थे और वहां से उनको निर्देश दिया जा रहा था कैसे क्या करना है। पूरी जानकारी पाकिस्तान में बैठे उनके आका को मिल रही थी। ये सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल, इससे पहले आपको याद होगा मुंबई में 2008 में जो अटैक हुआ था, हमला हुआ था, उस वक्त भी आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन था, जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। और इस पहलगाम हमले में भी ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर भी आतंकियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक करके बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। तो सैटेलाइट फ़ोन का भी इस्तेमाल हुआ, सैटेलाइट फ़ोन से बताया गया, लाइव लोकेशन दी गई, लाइव शायद चलाया भी गया होगा, जो वीडियो उन्होंने अपने सिर पे जो लगा रखे थे कैमरेज, गोप्रो जो भी रहा होगा, तो उससे उन्होंने लाइव अपनी शूटिंग भी दिखाई होगी। ऐसा ही कुछ मुंबई में भी हुआ था, तब वहाँ पर भी लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी, इतने मार दिए उतने मार दिए, वहाँ से लाइव इंस्ट्रक्शंस भी आ रहे थे क्या क्या करना है। तो इस बार भी इंस्ट्रक्शन आ रहे होंगे। ऐसी जरूरत कहाँ से पैदा करेगी शिवाजी? अरे हाँ, कर लिया, कहाँ आप भी लगे हो। चलिए, तो सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन की बात नहीं है सर, इससे भी बड़ी बात यह है कि पहले प्लानिंग कुछ और थी, लास्ट मोमेंट पे बदली गई। वो पहले प्लानिंग क्या थी, जरा उसको देख लो आप। एक बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए के सूत्र जो वहां इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनमें से लगातार हमारा कॉन्टैक्ट है, पहलगाम में आतंकियों ने ड्रोन से हमले का पहले प्लान बनाया था। बड़ी संख्या में लोकल लोग होने पर ड्रोन से हमले का प्लान टाल दिया गया। सैटेलाइट फोन का आतंकी लगातार इस्तेमाल कर रहे थे और इस सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। ये वो बड़ी खबर है जो इस वक्त कर्नल सिंह हमें जानकारी मिल रही है। एनआईए के सूत्र इन्वेस्टिगेशन लगातार वहां पर जारी है। पहले ड्रोन से अटैक करने का प्लान था, लेकिन बहुत सारे लोकल्स वहां पर मौजूद थे, यानी ये लोग पहले से प्लान बनाकर आए थे, लोकल्स नहीं। और वहां जो पहुंचे टूरिस्ट हैं, उन पर अटैक करना। लोकल्स नहीं मरने चाहिए, इसलिए ड्रोन से हमला नहीं होना। ड्रोन भी आए थे भैया, वेरी गुड, ड्रोन से पहले हमला होना था। क्या बात है, गजब, इतने एडवांस्ड आतंकवादी। ये तो कमाल ही हो जाता अगर ड्रोन से हमला होता तो। है फिर तो किसी के बचने का चांस ही नहीं था, क्योंकि ऊपर से बम टपकाते जाते, टपा टप टपा टप टपा टप। पर उन्हें सेग्रीगेट करके मारना था, तो उन्होंने सेग्रीगेट किया। सबसे पहले नाम पूछा, फिर कलमा पढ़ने को बोला, उसके बाद पैंट उतरवा कर चेक किया, फिर गोली मारी। तसल्ली से किया गया काम है, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए, अब एक और जो इन्वॉल्वमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर एक और बात आई है, जरा उसको देखें। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये नया खुलासा आपके सामने। इस हमले में आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसी सोर्सेस के मुताबिक गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको रेडिकलाइज करने का खौफनाक जो प्लान है, वो आईएसआई की तरफ से, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तरफ से बनाया गया। एनआईए सोर्सेस के मुताबिक पहलगाम हमले की जांच में पहाड़ी इलाकों में रह रहे गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। इनमें से कई के आईएसआई के ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी ओजेडब्ल्यूज होने का शक है। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, चूंकि आज जो इस पूरे मामले पर जांच है पहलगाम अटैक पर, अब एनआईए ने इस पर तफ्तीश शुरू कर दी है और इसके साथ ये बहुत ही बड़ा खुलासा है पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। देखो, देखिए, जब एनआईए ने मामले की तफ्तीश शुरू करी, जो पहलगाम के अंदर पहलगाम गाड़ी में चलाने पर हमला हुआ, उसकी तफ्तीश के दौरान जब जंगलों में पहुंची एनआईए की, तो वहां पर बकायदा जो बकरवाल समुदाय है, उनसे पूछताछ की गई, उनसे जानने की कोशिश की गई कि क्या किसी ने इस तरीके के आतंकी संगठन या किसी शख्स को, संदिग्ध को जंगल से गुजरते तो नहीं देखा। तो इस बारे में जब तफ्तीश शुरू हुई, तो उस दौरान पता चला कि दरअसल जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, वो लगातार इस तरीके के जो बकरवाल समुदाय है, जो जंगलों में रहते हैं, उनको फंडिंग कर रहा है, उनको न सिर्फ मस्जिद बल्कि उनके जो मकान है उनको बनाने में उनको मदद करता है, तो ताकि लगातार उनको इंफॉर्मेशन वहां पर मूवमेंट की मिल सके आदमी के और सुरक्षा बलों के। तो इस तरीके की जो खौफनाक प्लान आईएसआई का, वो इस वक्त सामने आया और साथ ही अब सामने आया है साहब। अब तक पता ही नहीं था। वेरी गुड। जांच एजेंसी को ये भी शक हो सकता है इन्हीं समुदाय में से कुछ लोग ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम कर रहे हो। जब फंडिंग लेंगे तो ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम भी करेंगे, सीधी सी बात है। पहले क्यों नहीं मालूम चला ये सारी चीज़ें, आज क्यों मालूम चल रही हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए क्योंकि गुज्जर बकरवाल जो नाम आ रहा ना, है तो मुसलमान ही, पर पहले गुज्जर थे, बकरी चलाने वाले गुज्जर बकरवाल, ये वो समुदाय है। अब ये वो समुदाय है जो हमेशा से भारतीय सेना का इन्फॉर्मर रहा है। गुज्जर बकरवाल हमेशा से, पूरा समाज, यदि आपको नहीं मालूम तो बता दो। ये भारत के प्रति रहे हैं और यही वो लोग हैं जिनके लिए अपन घर वापसी के बारे में भी सोच रहे थे, पर यहाँ तो मामला पासा ही उल्टा पलट गया। तो इसका मतलब एक बात तो कन्फर्म है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और वॉट एवर, इसको पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे से देखेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब जो हमारी जो
पूरा जो एजेंडा था वही फेल हो गया। हम अपने जो हमने अब तक मेहनत करी वो तो ज़ीरो हो गई हमारी। तो ये ज़ीरो कैसे हो गई? ये बनाने वाले कौन लोग थे एजेंडा, इसको देखने उसको एग्जीक्यूट करने वाले कौन लोग थे? ये तो बहुत बड़े फेलियर हैं, इनको तो तुरंत निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। कैसे हो गया इतना कुछ और हमें पता ही नहीं चला कि हमारे गुज्जर बकरवाल जो हमको पल पल की खबर दे रहे थे वहाँ से, वो दूसरे की तरफ हो गए और वो उनसे मिल गए। बहुत गंभीर मामला है ये, छोटा मोटा नहीं है। आपके घर में से ही घर का विधि लंका डाय हो गया, मतलब ये डबल क्रॉसिंग हो गई सर, डबल क्रॉस बोलते हैं इसको। जो आपका एजेंट था वो पाकिस्तान के लिए काम कर गया, उल्टा हो गया कहानी, और आपको उसने खबर ही नहीं दी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो कुछ ना कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए मेरे ख्याल से, हालांकि बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि माउंटेन का इलाका है, जहाँ आपको किसी गुज्जर बकरवाल पर आपको भरोसे में उसके रहना ना पड़े। मेरे को लगता है कि सरकार को ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए 24/7। वो IR कैमराज भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, थर्मल इमेजिंग कैमराज भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है जहाँ से आप ये देख सकें कि ह्यूमन का इंटरफेस का, और फुल्ली ऑटोमेटिक कर दीजिए इसको। कोई आदमी बैठ कर नहीं देखे, ऑटोमेटिक, जहाँ आदमी का मूवमेंट है बस उतना ही देखे, बाकी सारे कैमरे जो हैं ऑटोमेटिकली अपना काम करते हैं। उनको रूटीन में जो है उसके आने की जरूरत नहीं, अलार्म तब हो जब कोई व्यक्ति वहाँ से आ जाए। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी नाउ। बहुत गंभीर बात है, आप विश्वास तो अब आप किसी पर कर ही नहीं पा रहे। इंडिया विल प्ले क्रिकेट अगेन विद पाकिस्तान एंड ऑल वी सी विराट कोहली हेल्पिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स फॉर शू लेसेस, मीडिया से स्पोर्ट्समैनशिप हम सेक्युलर। अरे मरे हैं ससुरे ऐसे, जूते मारने चाहिए सबको। कल का लाइव देखा नहीं शायद आपने। खैर, तो एक बार फिर जो है गद्दारी अंदर से ही हुई है ना। गद्दार कौन है इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन इसका उपाय क्या है? श्री सक्सेना जी को कुछ माह पहले वर्चुअल इंटरव्यू के ग्रुप रूम में था, HR आया, मैंने बोला जय श्री राम, वो गुस्सा हो गया और बोला ये नहीं चलेगा, बाहर कर देगा। मैंने भी कह दिया रख ले तेरी नौकरी, आग थू तेरी नौकरी और तुझ पर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन श्रेष्ठ सक्सेना, बहुत बढ़िया। बल्कि उसके मुंह पर थूक कर आना चाहिए था आपको, कहना गद्दार, ये ज़रूर बोला करो, कौम के गद्दार, सुअर, नाली के कीड़े, बिल्कुल बोला करो। जब नौकरी करनी नहीं है तो साले को अच्छी तबीयत से गाली सुनाओ। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये भी बोल कर आना, तेरे बच्चों का भी यही हाल होगा, चिंता मत कर तू। सर मुझे समझ नहीं आता, जब लोग कश्मीरी अपने हैं ही नहीं तो इन्हें जहाँ से प्यार है पाकिस्तान क्यों नहीं भेज देते, कश्मीर खाली करा क्यों नहीं देते, दुश्मनों को पाल रखा है, लिखना चाह रहे होंगे। इसका भी जवाब दूंगा, अभी 2 मिनट रुकिए, आपको सारे जवाब मिलेंगे। तो क्या करें, उपाय क्या हो सकता है? एक उपाय जो मेरे समझ में आता है वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, और वो है, नहीं वो दूसरा उपाय, ये दूसरा उपाय है कि लाइव को कंटिन्यू देखते रहने के लिए www.nitinshukla.com पर चले जाइए, वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कर लीजिएगा, अपना पेमेंट का अमाउंट भर दीजिएगा, उसके बाद ऐड नोट में जाकर अपना नंबर और अपना नाम डाल दीजिएगा और फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, बार बार बोल रहा हूँ, देखो गंवारों की तरह मत आ जाना मेरे पास मुंह उठा के कभी, अरे वो साहब वो फ़ोन मत कर देना, गलती से गाली पड़ेगी। बता दिया, या तो उसको कर लो और या फिर बाहर हो जाओ। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाना, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना कंट्रीब्यूशन करने का कृपा करें। चलिए, अब उपाय क्या है इसका? नहीं, उपाय मनी नहीं है सर, उपाय मनी होता तो फिर क्या बात थी। उपाय है जो विलेज डिफेंस ग्रुप जो गन बनाए गए थे पहले और जो बंदूकें दी गई थी, जिसमें बवाल कटा, सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था मामला, उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे आप सिविलियन को दे सकते हो, तो कई बार रोकना भी पड़ा उस प्रोग्राम को। वही एकमात्र उपाय है, लोगों को बसाओ और उनको बंदूकें दो। अपनी हिफाजत के लिए तैयारी में जुट गए हैं। वहीं भारतीय सेना भी ग्रामीणों की मदद कर रही है। सेना राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में विलेज डिफेंस ग्रुप के सदस्यों को खास ट्रेनिंग दे रही है। इस ट्रेनिंग का मकसद बॉर्डर एरिया में सुरक्षा को मजबूत करना है। ये सेना की तरफ से स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने की कोशिश है। इस ट्रेनिंग में हथियार चलाना, खतरे से निपटने के तरीके और किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना सिखाया जा रहा है। और बॉर्डर के आसपास वाले गाँव में अगर इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात जो है वो अभी कितने तनावपूर्ण बने हुए हैं और भारत किसी का कोई बड़ा फैसला ले सकता है। एक तरफ राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर ही तैयारियां। ट्रेनिंग बस बहुत अच्छी, पहले भी अक्सर आर्मी हमारे को ट्रेनिंग देती रहती है महीने में 1-2 बार। अभी तो देश के हालात खराब होने के कारण सेना बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दे रही है। बहुत सारे लिविंग पोजीशन कैसे मिलते हैं, कैसे उनके ऊपर अटैक करना है, कैसे कहाँ से उनको गिरा करना है, तो खड़े बनी जाना है, किसी आड़ लेके बैठ करना है। वेपन जब से भी मिले हैं तो ट्रेनिंग देते रहते हैं, लेकिन अभी माहौल को देखते हुए क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा थोड़ा पाकिस्तान को सब सिखाने वाला चल रहा है, तो इसकी आज हथियार खोलकर कैसे इसको खोलना है, कैसे जोड़ना है और इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है वो बताया। और उसके बाद पोजीशन क्या होनी चाहिए, दुश्मन से लड़ना है तो कैसे लड़ना है, तो ये ट्रेनिंग दी गई है। भाषा बता रही है कि किनको दी गई है बंदूकें, लेकिन अब समस्या इस बात की है कि आप उसको मेंटेन कर पाओगे कि नहीं। ऐसा नहीं हो पता चला बंदूकें भी छिन जाए, तो जीने और मरने वाली बात है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि बड़े पैमाने पर लोगों को वहाँ बसाए। ये 370 से बढ़ गई, इसके बाद की फालतू की जो धाराएं उसको सबको नल एंड वॉइड करके एक तरफ फेंको, लोगों को बसाओ और उन लोगों को बसाओ जो दमदार हों, जो कहें हम मारने के लिए तैयार है, हम वहाँ जा रहे हैं, है ना, और जिसमें नए लड़के हों।
और उनको आप ट्रेनिंग देकर भेजो, कश्मीर की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। हो पाएगी कि नहीं? चलिए देखते हैं, आइए अगली खबर पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या, आतंकवादियों ने घर में घुसकर मारी गोली। हैं 27 अप्रैल। बताइए, ये कहानियां इतनी सारी करा लो इनसे, अरे साहब हम तो बचा लेंगे, फलान हो गया, और एक हमला हुआ, अब दूसरा नहीं हो सकता, ये हो गया, किसी काम की नहीं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। निकम्मे लोग हैं, एकदम निकम्मे, किसी मतलब के नहीं है। ये देखो साहब, 27 को फिर से हमला हो गया, घर में घुस के मार दी गोली, सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। भाई साहब, ये है आपकी सरकार। ये है निकम्मे लोग। किस किस को गाली देने की इच्छा हो रही है, दो, जम कर दो यार। कोई कुछ नहीं आता, मोदी मोदी मोदी, क्या किसी मतलब के हो? हैं हमले पे हमले हुए चला, दूसरा हो गया बैक टू बैक। ये हालत है इनकी, बताइए। पुलिस बताकर आए हमलावर, कुपवाड़ा में लश्कर आतंकी मगरे के भाई की हत्या, हमलावरों ने नाम पूछकर घर में मारी गोली। आईला, एक मिनट फिर से पढ़ना पड़ेगा। कुपवाड़ा में लश्कर आतंकी मगरे के भाई की हत्या, कुपवाड़ा हमलावरों ने नाम पूछकर घर में मारी गोली। अच्छा, सूत्रों के अनुसार गुलाम रसूल का भाई मोयुद्दीन मगरे लश्कर का आतंकवादी व पाकिस्तान में बैठकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वल्लाह, तुम क्या करती? बहुत, मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं कर सकती सरकार कुछ नहीं आता। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा कुछ आता कि नहीं? कुछ नहीं आता सरकार को। निकम पुलिस बताकर आए हमलावर, कुपवाड़ा में लश्कर आतंकी मगरे के भाई की हत्या, हमलावरों ने नाम पूछकर घर में मारी गोली। आईला, एक मिनट फिर से पढ़ना पड़ेगा। कुपवाड़ा में लश्कर आतंकी मगरे के भाई की हत्या, कुपवाड़ा हमलावरों ने नाम पूछकर घर में मारी गोली। अच्छा, सूत्रों के अनुसार गुलाम रसूल का भाई मोयुद्दीन मगरे लश्कर का आतंकवादी व पाकिस्तान में बैठकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वल्लाह, तुम क्या करती? बहुत, मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं कर सकती सरकार कुछ नहीं आता। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा कुछ आता कि नहीं? कुछ नहीं आता सरकार को। निकम्मी सरकार है एकदम। बताइए, सामाजिक कार्यकर्ता गुलाम रसूल मगरे के परिवार वालों से बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने की मुलाकात। अरे बताओ, गए, बोले कि साहब भाई हमारा भाई चला गया, हमारा भाई, बहुत गलत हुआ। मैं कह रहा हूँ सरकार से कुछ हो ही नहीं। बताइए, हमले पे हमले हुए चला है, सामाजिक कार्यकर्ता को मार, मेरा मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के जो भाई साहब है, बड़े भाई साहब, वो पाकिस्तान में, वो आतंकवादी वहाँ से बैठ के ऑपरेट करते हो। हिंदुस्तान में कहाँ आतंकवादी हमले होंगे? I had a job in US, but when I came to know manager is Muslim, I also rejected the offer and got job under American company within Hindus and Christians. बहुत बढ़िया, अति उत्तम। विजयानंद जी कहते हैं जय श्री राम सबको। अरे कहाँ राम राम कर रहे हो साहब? लाइव देखते हो तो बताओ, लाइव देखते हो तो बताओ कौन कौन लाइव देखता है। कोई रात को आता है, वो बोला, क्या बोला? आतंकवादी तो दूसरी तरफ को भी मार सकते हैं, आतंकवादी तो आतंकवादी, उसको मारना उसका काम है। अभी 2 दिन पीछे बोला था। आनंद आया? अभी तो शुरुआत हुई है बाबू, मानते हो? किस किस को याद है? कम वक्तों कमेंट तो कर दो। निकम